अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अनोखी कहानियाँ 786 के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बच्चों, पहली एपिसोड भूत बंगले की आप लोगों ने सुन ली थी। आज मैं आपको भूत बंगले की दूसरी एपिसोड सुनाऊंगा। वो मायूस होकर उठ खड़ा हुआ। ठीक इसी लम्हे पीछे से किसी घोड़े की दौड़ने की आवाज़ें आने लगीं। जफ़र ने भौंकलाकर इमारत के दरवाजे की तरफ देखा तो इधर भी अंधेरा था। शायद दरवाज़ा बंद हो चुका था, वरना बाहर दिन का उजाला तो नज़र आ जाता। घोड़े की टापों से महसूस होता कि वो सर पर दौड़ रहा है। जफ़र खौफजदा हो चुका था। वो जल्दी से पीछे हटकर दीवार से चिपक गया। दौड़ते हुए घोड़े की आवाज़ें करीब आईं और फिर एकदम बंद हो गईं। जफ़र का दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। वो दीवार से लगा आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरे में से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसने अपने आप पर काबू पाने की बेहद कोशिश की, मगर अचानक ही खुले दरवाजे से कई अफराद की आवाज़ें आने लगीं, जैसे वो किसी बात पर झगड़ रहे हों। जफ़र ने इस कमरे की तरफ देखा तो अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। जफ़र ने डरते डरते इस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजे के करीब पहुंचकर इसने कमरे में झांका तो इसका दिल एकदम धक से रह गया। जिस्म में खौफ की लहर फैल गई। कमरे में चिराग की रोशनी फैली हुई थी और चंद अफराद फर्श पर रखे ताबूतों में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। इन अफराद को देखकर जफ़र पर दहशत तारी हो गई। इन अफराद के चेहरे इंतहाई खौफनाक और सफ़ेद थे। इनकी आंखों की पुतलियां भी सफ़ेद थीं। इसके अलावा इनके सरों और भौहों के बाल भी गायब थे। उन्होंने सफ़ेद कफन पहने हुए थे और वो लाशों की तरह थे, लेकिन इन सारों का जिस्म हरकत कर रहा था। इनके मुंह से आवाज़ें भी निकल रही थी जो जफ़र की समझ से बालातर थीं। शायद वो फ़ारसी में बात कर रहे थे। ओह ई चिस्त दफतन, एक कफन पोश ने जफ़र की तरफ अपनी बेनूर आंखों से देखते हुए कहा। जफ़र खौफ से कांपा और पीछे हटने लगा। फौरन इनमें से किसी एक ने कहा, ज़बरदस्त। इसे सुनते ही कफनपोश मुर्दे उठकर खड़े हुए और एक ने चिल्लाकर कहा, पकड़ो उसे, वरना ये हमारे रास से दुनिया वालों को आगाह कर देगा और ये लोग यहाँ आकर हमारा आराम बर्बाद कर देंगे। जफ़र के हलक से दहशत के मारे चीख निकली और वो भूत भूत कहता भाग पड़ा, लेकिन बदहवासी और अंधेरे में किसी से टकराकर गिर पड़ा। इसके गिरते ही किसी ने दोनों बाजुओं में इसे दबोच लिया और जफ़र चीखता हुआ बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो वो उसी ताबूत वाले कमरे में था, मगर ताबूत खाली पड़े थे और कमरे का दरवाज़ा भी बंद नज़र आ रहा था। इसने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा। कमरे में कोई मौजूद ना था। जफ़र फर्श पर बैठा था और खौफ से इसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। बाहर मुकम्मल खामोशी थी। इसका दिल सीने में इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि जफ़र को इसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। चंद लम्हों बाद इसने अपने खौफ पर काबू पाकर हाथ पाँव के बल दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। वो दरवाजे तक पहुंच ही गया। फिर इसने खड़े होकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर दरवाजे को छूते ही किसी ने इसके सीने पर जोरदार मुक्का रशीद किया और जफ़र चीखता हुआ कई फीट पीछे एक ताबूत के करीब आकर गिरा। इसके साथ ही कमरे में जलने वाला चिराग भी बुझ गया और जफ़र का दहशत की मारे सांस रोकने लगा। तुम्हारा यहाँ से भागना मुमकिन नहीं है। जफ़र दफतन, इसी मुर्दे की आवाज़ जफ़र के कानों में गूंजी जिसने उर्दू में बात की थी। ये सुनकर जफ़र खौफ से कांपने लगा। तुम कौन हो? जफ़र के मुंह से बिलाशुबा अल्फाज निकले। अमीर तैमूर का वफादार सिपाही अज़मीर ख़ान हूँ। अब इस इमारत की रखवाली मेरे ज़िम्मे है। आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम भूत हो? जफ़र ने खौफ से हकलाते हुए कहा। हाँ, यहाँ सब भूत हैं। तुमने इस भूत हाउस में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? अज़मीर ख़ान ने गुस्से से पूछा। मुझे रामलाल यहाँ लाया है। वो बाहर टैक्सी में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा है, जफ़र ने काँपती हुई आवाज़ में कहा। रामलाल? अज़मीर ख़ान की आवाज़ आई और फिर एकदम हंसने लगा। रामलाल तो 500 साल पहले हमारे पास है। क्या? जफ़र चीख पड़ा एकदम। क्या वो भूत है? हाँ, ये पूरी इमारत ही भूत बंगला है। अज़मीर ख़ान की अंधेरे में आवाज़ गूंजी, लेकिन इसका
इसका कोई कसूर नहीं है। वो अमीर तैमूर का वफादार ग़ुलाम है। तुम्हारी गलती थी कि तुमने ख़ुद कदीम इमारतों के बारे में इससे पूछा और वो तुम्हें हमारी प्यास बुझाने के लिए यहाँ ले आया। प्यारे बच्चों, ये थी भूत बंगले की दूसरी एपिसोड। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिए और अनोखी कहानियाँ 7886 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।